हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, यानी कि जीव द्रव के बारे में पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण द्रव पदार्थ पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का खोज जो है डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका नाम पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला है साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? उसको हिंदी में बुलाता है कोशिका द्रव। न्यूक्लियोप्लाज्म को बुलाता है केंद्रक द्रव। साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव पाया जाता है उसी को बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं उसको? कोशिकांग, यानी सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे में पहला पदार्थ क्या है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। इसका खोज 1886 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। इसका नाम किसने दिया था? इसका नाम दिया कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है या ऊर्जा गृह भी बोला जाता है। फिर इसके बाद इसको शक्ति केंद्र भी कहा जाता है और इसे बिजली घर भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन जो है किसके रूप में जमा रहता है? तो एटीपी के रूप में जमा रहता है। एटीपी के फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव पाया जाता है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद है दूसरा, देखिए दूसरा है गोल्जी बॉडी या इसी को बोलते हैं एपारेटस। इसको हिंदी में बोलेंगे गोल्जी काय। ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका खोज कौन किया? तो 1898 ईस्वी में इसका खोज किया कैमिलो गोल्जी ने। कौन किया? कैमिलो गोल्जी ने। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना। क्या काम है इसका? कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना। दूसरा काम क्या है? तो इसका दूसरा काम है वसा का जमा करना। इसे हम लोग कोशिका के अंग के ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। कोशिका अंग के ट्रैफिक पुलिस किससे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। फिर इसी को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को ही कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम के आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है गोला होता है, गोल आकार का होता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम के यदि कार्य पूछे तो इसका काम क्या है? इसका काम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा भोजन को पचाना। दूसरा काम क्या है? तो दूसरा काम है जीवित कोशिका को नष्ट करना। इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं? तो इसे सुसाइडल बैग बोला जाता है, यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसे डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है, यानी पाचक थैली भी कहा जाता है। इसे कोशिका के घर के परमाणु बम भी बुलाता है। फिर इसके बाद एटम बम बुलाया जाता है, इसके विध्वंसक भी बुलाया जाता है। कोशिका के परमाणु बम या कोशिका घर के रखवाला या विध्वंसक भी इसे कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है बार बार कि सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। डाइजेस्टिव बैग यानी पाचक थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। कोशिका के एटम बम किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है। इसके बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज कौन किया था? अच्छा, लाइसोसोम की खोज कौन किया था? तो लाइसोसोम की खोज किया था डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम की खोज कौन किया? तो राइबोसोम की खोज किया था प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने। इसको लिखेंगे प्लेड इंग्लिश में, लेकिन पढ़ेंगे प्लाडे हिंदी में। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है, यानी कि जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और इसके बाद प्लांट कोशिका में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। दाना की तरह जो संरचना होता है उसी को बोलते हैं राइबोसोम। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना और आरएनए बनाना। क्या करना? प्रोटीन का निर्माण करना और आरएनए का निर्माण करना। और प्रोटीन जो है किससे बना होता है? आरएनए का बना होता है। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। दूसरा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है या प्लेटफॉर्म कहा जाता है, प्रोटीन के प्लेटफॉर्म। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं? तो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के होते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रादिवीय जालिका। इसे कंकाल भी तंत्र भी कहा जाता है, यानी स्केलेटल सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को क्या करता है? ढांचा प्रदान करता है और मजबूती प्रदान करता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है? तो इसका काम है लिपिड बनाना और दूसरा काम क्या है? जहरीला पदार्थ को शरीर से बाहर करना। इसके बाद नेक्स्ट है वैक्यूल्स। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो दोनों में पाया जाता है, पौधा में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। इसे रसधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रसधानी कहते हैं। यह एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा होता है।
और बहुत ज़्यादा विकसित भी होता है। यह इसका काम क्या है, तो इसका काम है भोजन एवं उत्सर्जी पदार्थ का भंडारण करना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रोसोम, इसको बोलते हैं तारककाय। इसका खोज कौन किया? 1888 ईस्वी में बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है सेल डिवीजन में मदद करना। इसे हम लोग डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लोसोम। इसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब होता है लवक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लवक। ये जो है पादप में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, पौधा में पाया जाता है। लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है हरित लवक, दूसरा है वर्णी लवक, तीसरा है अवर्णी लवक। इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक किसको बोलेंगे? तो हरित लवक जो है पौधा में पाया जाता है, जिसके कारण पौधा के पत्ता जो है हरा रंग का दिखाई देता है। किसके कारण? उसमें हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है पत्ता में, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधा जो है कैसा दिखाई देता है? पौधा के पत्ता जो है कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। इसके बाद है वर्णी लवक, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों से युक्त लवकों को वर्णी लवक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्णी लवक। जैसे में गाजर जो है लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो कैरोटीन के कारण। टमाटर लाल किसके कारण दिखाई देता है? लैकोपीन के कारण। पत्ता और फूल जो है पीला किसके कारण दिखाई देता है? जेनेथोफिल के कारण। पत्ता या फूल नीला या बैगनी रंग का किसके कारण दिखाई देता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च जो है लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो कैप्सेथिन के कारण। इसके बाद है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होता है? तो यह रंगहीन होता है, जो प्रायः जड़ में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है भोजन को संचय करना। क्या करना? संचय करना। संचय करना यानी जमा करना। जैसे में मूली, आलू, ये सब क्या है? ये सब आता है अवर्णी लवक।